Hello everyone, welcome to Neutron. So today we'll be doing the pursuit of parajumbles part 17. So this is the weekly schedule of the classes, so you can take a screenshot of it, and also to inform you that the timings have been changed to 8 am in the morning. Okay, so in this session we will be doing two sets of parajumbles. Okay, so first let us read it out and try to understand how to deal with it. Okay, पहले क्या बोल रहा है? 4 sentences labeled 1, 2, 3, 4 given below when properly sequenced would yield a coherent paragraph. Decide on the order of the sentences and key in the sequence of the 4 numbers as your answer. Okay, क्या बोल रहा है? They have dreamt themselves into us for specific reasons. ठीक है? ओके, दे ये कौन है अभी हमें पता नहीं है. ठीक है, तो बोल रहा है कि they have dreamt themselves into us. ओके, फॉर अ स्पेसिफिक रीजन. ठीक है, कुछ कारण की वजह से उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो ड्रीम किया. ठीक है, तो वो हमें सोचने पे मजबूर कर रहा है. ठीक है, तो क्या ड्रीम है अभी हमें ये नहीं पता है. ठीक है, नेक्स्ट में सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? अंडर द क्लोक ऑफ हार्मलेस. ओके, a responsibility offered by all fiction. Their authority derives from the fact that they allow us to probe into the greatest taboos we can imagine. Okay, क्या बोल रहा है कि क्लोक मतलब क्या होता है? क्लोक एक क्या होता है? एक गारमेंट होता है. ठीक है, जैसे आपने अगर हैरी पॉटर देखा होगा तो वहां पे जो जादूगर होते थे वो क्या करते थे? एक क्लोक पहनते थे, या आपका जो लॉयर्स होते हैं वो भी क्या पहनते हैं? एक क्लोक पहनते हैं. ठीक है, तो वो क्या होता है? एक लूज आउटर गारमेंट होता है. ठीक है, ओके, और इसका क्लोक का बहुत सेंस में उसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि किसी चीज को छुपाने के लिए क्लोक का यूज किया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? अंडर द क्लोक ऑफ हार्मलेस, ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफर्ड बाय ऑल फिक्शन. अच्छा, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? फिक्शन के बारे में बात हो रही है. तो फिक्शन क्या होता है? फिक्शन वो होता है जो स्टोरीज या नॉवेल्स होते हैं. ठीक है, विच डिस्क्राइब्स इवेंट्स दैट आर नॉट रियल. ठीक है, जो असल जिंदगी में सच नहीं होता है. ठीक है, जिसको हम सिर्फ एक सोच के तौर पर हम उसे देख सकते हैं. ठीक है, जैसे हैरी पॉटर के बारे में मैंने बात किया. ठीक है, तो वहाँ पे क्या है? जितने भी है वो सब क्या है? फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं. ठीक है, वो सब बनावटी कैरेक्टर्स है, वो असल जिंदगी में एग्जिस्ट नहीं करते. ठीक है, देयर अथॉरिटी डिराइव्स फ्रॉम द फैक्ट दैट दे अलाउ अस टू प्रोब द ग्रेटेस्ट टैबूज. ठीक है, तो उनका अथॉरिटी जो है वो क्या डिराइव करता है? कहाँ से डिराइव करता है? फ्रॉम द फैक्ट दैट दे अलाउ अस टू प्रोब द ग्रेटेस्ट टैबूज. ओके, तो टैबूज क्या होता है? टैबूज मतलब होता है कि उस तरीके का आपका कल्चर हो या समथिंग दैट यू मस्ट नॉट से और डू. ठीक है, बिकॉज इट माइट शॉक और ऑफेंड द पीपल और मेक देम एम्बैरेस्ड. ठीक है, तो जिस चीज के बारे में हम सामाजिक तौर पर हम बात नहीं कर सकते उसको हम क्या बोलते हैं? टैबूज बोलते हैं. ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इसका अथॉरिटी कहाँ से डिराइव होता है? फ्रॉम द फैक्ट दैट दे अलाउ अस टू प्रूव द ग्रेटेस्ट टैबूज वी कैन इमेजिन. ठीक है, तो जितने भी टैबूज हैं हमारे कल्चर में भी हैं, दूसरे के कल्चर्स में भी होंगे. ठीक है, तो वो हमें क्या अलाउ करते हैं? ताकि हम उसे प्रोब कर सके. प्रोब मतलब कि हम उसके बारे में हम छानबीन कर सके. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? वैम्पायर एंड ज़ॉम्बीज. ओके, वैम्पायर एंड ज़ॉम्बीज स्टोरीज आर स्टोरीज ऑफ अ न्यू मास फोल्कलोर, रेकरिंग एम्बलम्स टू विच मेनी डिफरेंट थीम्स हैव अक्रूड. ओके, तो क्या बोल रहा है? वैम्पायर्स और ज़ॉम्बीज के बारे में बात कर रहा है कि जो उनसे रिलेटेड जो भी स्टोरीज हैं. ठीक है, तो वो किस टाइप की स्टोरीज हैं? वो एक नए टाइप का स्टोरीज है जो आज के डेट में हर कोई सुनना या देखना चाहता है. ठीक है, जैसे कि वैम्पायर से रिलेटेड बहुत सारी आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे भी हैं. ठीक है, जैसे कि वैम्पायर डायरीज है. ठीक है, और ज़ॉम्बीज से रिलेटेड भी बहुत सारी मूवीज हैं. ठीक है, ओके, तो क्या बोल रहा है कि स्टोरी वैम्पायर एंड ज़ॉम्बीज स्टोरीज आर स्टोरीज ऑफ अ न्यू मास फोल्कलोर, रेकरिंग एम्बलम्स टू विच मेनी डिफरेंट थीम्स आर अक्रूड. इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसी से रिलेटेड वैम्पायर और ज़ॉम्बीज, इस थीम से रिलेटेड बहुत सारे स्टोरीज जो हैं आपके मार्केट में आ गए हैं. ठीक है, और एक्रूड मतलब क्या होता है? एक्रूड मतलब होता है इट हैज इंक्रीज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, मतलब धीरे धीरे वो आज के डेट में ज्यादा बढ़ रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? दे टिपिफाई एंड एक्सप्लेन अस टू आवरसेल्व्स बिकॉज दे अलाउ अस द प्लेजर ऑफ ट्राइंग ट्रांसग्रेशन ऑन फॉर साइज. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि दे टिपिफाई एंड एक्सप्लेन अस, तो वो हमें क्या एक्सप्लेन करता है? ठीक है,
बिकॉज एक्सप्लेन अस टू आवरसेल्व्स, वो हमें एक्सप्लेन करता है बिकॉज दे अलाउ अस द प्लेजर ऑफ ट्राइंग ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन मतलब क्या होता है? ट्रांसग्रेशन मतलब होता है किसी चीज का उल्लंघन करना, ठीक है, किसी चीज के लॉ को ब्रेक करना या मॉरल रूल को ब्रेक करना, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि वो हमें किस टाइप का प्लेजर देता है कि हम उसको ब्रेक कर सकें, उस लॉ को या किसी चीज का हम उल्लंघन कर सकें, ठीक है। ओके, मतलब हम आप उल्लंघन किस चीज का करोगे? आप एक सोच का उल्लंघन करोगे, मतलब कि टैबूज का ही उल्लंघन करोगे, ठीक है। ओके, तो अब हमें ये पढ़ के समझ में आया कि ये किस चीज के बारे में बात किया गया है। इसमें ये बात किया गया है कि आपका मेनली किसके बारे में बात किया गया है? वैम्पायर एंड ज़ॉम्बीज स्टोरीज से रिलेटेड बात किया गया है कि उससे रिलेटेड बहुत सारे थीम्स जो हैं अब मार्केट में आ गए हैं, ठीक है, क्योंकि जो न्यू मास है, जो नया पब्लिक है, वो उस टाइप के स्टोरीज को देखना पसंद करता है। ओके, और बता रहा है कि ये जो आपका जो फिक्शनल जो स्टोरीज हैं या जो भी आपके जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, तो ये हमें किस चीज पे हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, ठीक है, और क्या प्रूव करने में हेल्प करते हैं? द ग्रेटेस्ट टैबूज को, ठीक है। ओके, तो अब हमें ये समझ में आ गया कि ये क्या क्या बात कर रहा है। तो हम देखते हैं कि इसका पहला सेंटेंस क्या हो सकता है अरेंजमेंट के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे दे लिखा है, तो ये तो आपका पहला सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले उसको बताना पड़ेगा कि ये दे किसको डिनोट कर रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका? इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी देयर अथॉरिटी बोल रहा है, ठीक है। तो ये देयर अथॉरिटी कौन है, ये अभी हमें पता नहीं है, ठीक है, तो इसलिए अभी आपका पहला सेंटेंस नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्या है? वैम्पायर एंड ज़ॉम्बीज स्टोरीज, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया क्या? वैम्पायर एंड ज़ॉम्बीज स्टोरीज, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आपका पहला सेंटेंस हो जाएगा आफ्टर रीअरेंजमेंट, ठीक है। ओके, तो अब ये तो बता रहा है क्या कि वैम्पायर और ज़ॉम्बीज स्टोरीज आर स्टोरीज ऑफ अ न्यू मास फॉल फॉर रिकरिंग एम्बलम्स टू विच मेनी डिफरेंट थीम्स हैव अक्रूड, मतलब उससे रिलेटेड बहुत सारे थीम्स या बहुत सारे स्टोरीज आ गए हैं, ठीक है, या इंक्रीज कर गए, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए हम देखते हैं। तो आपका ओके, दे हैव ड्रीम्ड देमसेल्व्स इनटू अस फॉर स्पेसिफिक रीजंस। अच्छा, तो ये स्टोरीज क्यों आए हैं, ठीक है। तो ये स्टोरीज को यहाँ पे किस चीज से रेफर कर रहा है? दे से रेफर कर रहा है, ठीक है, कि दीज स्टोरीज हैव ड्रीम्ड देमसेल्व्स इनटू अस फॉर स्पेसिफिक रीजन, ठीक है, किसी खास वजह से इसका यूज किया जा रहा है ताकि हम उसके बारे में ड्रीम करें या सोचें। जैसे आप कोई भी फिक्शनल कैरेक्टर या फिक्शनल मूवी देखते हो, तो आप क्या करते हो? आप उसके बारे में सोचते हो कि शायद मैं भी होता, जैसे कि सुपरमैन हो गया, बैटमैन हो गया, तो ये सब क्या फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं। तो आप भी क्या सोचते हो? अपने आप को एक सुपर हीरो के तौर पर आप अपने आप को ड्रीम करते हो, ठीक है। तो इसका कारण क्या है? फॉर इट इज मेंट फॉर अ समथिंग स्पेसिफिक रीजन। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका सेकंड सेंटेंस हो जाएगा, ओके, क्योंकि यहाँ पे दे जो है किसको सिग्निफाई कर रहा है? वो स्टोरीज को रिलेटेड टू वैम्पायर एंड ज़ॉम्बीज। ओके, अच्छा, अब इसके बाद क्या हो सकता है? ओके, इसके बारे में और भी बताएगा स्टोरीज के बारे में कि स्टोरीज का काम क्या है, ठीक है। ये तो बता दिया कि वैम्पायर एंड ज़ॉम्बीज स्टोरीज के बारे में बात कर रहा है और वो हम लोग को सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि उसका कुछ एक स्पेसिफिक रीजन होगा। अब वो रीजन क्या हो सकता है देखते हैं। वो रीजन को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो रीजन क्या है? वो रीजन हमें दिखता है स्टेटमेंट नंबर 2 में, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है? अंडर द क्लोक ऑफ हार्मलेस irresponsibility offered by all fiction, okay, their authority derives from the fact that they allow us to probe the greatest taboos, ठीक है। तो ये रीजन क्या था? जो रीजन था वो क्या था? प्रोबिंग द ग्रेटेस्ट टैबूज, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये जो रीजन था जिसके वजह से ये स्टोरीज जो है मार्केट में इतना आई, और ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही आपको बनाई गई हैं ताकि आप उसके बारे में सोचे। तो वो पर्पस क्या था? वो टू प्रोब द ग्रेटेस्ट टैबूज। ओके, नेक्स्ट क्या है? तो फिर आपका ये आपका क्या हो जाएगा? आपका थर्ड सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे रीजन पता चल गया है कि ये क्यों ऐसा हुआ, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि इसमें क्यों है फोर्थ ये भी देख लेते हैं। दे टिपिफाई एंड एक्सप्लेन अस टू आवरसेल्व्स बिकॉज दे अलाउ अस द प्लेजर ऑफ ट्राइंग ट्रांसग्रेशन ऑन फॉर साइज, ठीक है। तो वो हमें प्रोवोक करता है या आपको बताता है कि आप यू कैन टेक द प्लेजर ऑफ ट्राइंग टू डू द ट्रांसग्रेशन, ठीक है, मतलब आप उस चीज को उल्लंघन करने का आप प्रयास करें, इसीलिए उस टाइप की स्टोरीज को मार्केट में लाया जा रहा है।
तो ये आपका कंक्लूडिंग टाइप का भी आपका सेंटेंस आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप इसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या है इसको लिख लेते हैं। इसका प्रॉपर सीक्वेंस है आपका 3 1 2 एंड 4। ओके, तो ये आपके अरेंजमेंट के बाद ये आपका प्रॉपर सीक्वेंस होगा। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराजंबल। ओके, तो यहाँ पे भी जो इंस्ट्रक्शंस है वो सेम ही है, तो हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये क्या बोल रहा है और ये किस चीज से रिलेटेड बात कर रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है दे विद द हेल्प ऑफ कमिटेड वॉलंटियर्स, प्रोफेशनल ट्रोल्स एंड क्लोन आर्मीज, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, दे विद द हेल्प ऑफ कमिटेड वॉलंटियर्स, ओके, प्रोफेशनल ट्रोल्स एंड क्लोन आर्मीज ऑफ बॉट्स वेर एबल टू हाईजैक द डिस्कोर्स एंड पुश इट अलोंग पाथ्स दे फेवर्ड, ठीक है। तो ये दे कौन है अभी हमें क्लियर नहीं है, ठीक है, मगर ये बात क्या कर रहा है कि ये किसके हेल्प से, कमिटेड वॉलंटियर्स के हेल्प से, प्रोफेशनल ट्रोल आर्मीज के हेल्प से, क्लोन आर्मीज के हेल्प से और बॉट्स के, ठीक है। तो कमिटेड वॉलंटियर्स कौन होते हैं, जो खुद से, वॉलंटियर्स कौन होते हैं जो खुद से अपना सेवा देने के लिए आगे आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉलंटियर्स, ठीक है। तो वो कमिटेड है तभी तो अपना सेवा दे रहे हैं विदाउट एनी रीजन, ठीक है, वो क्योंकि वो उस चीज में विश्वास करते होंगे इसीलिए वो वॉलंटियर कर रहे हैं। ओके, प्रोफेशनल ट्रोल्स, तो ट्रोल्स तो जैसे कि आप सोशल मीडिया पे आप देखोगे तो हर चीज आज के डेट में कोई भी मैटर है तो उसके ऊपर ट्रोलिंग शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ट्रोल का काम क्या होता है, उसको बदनाम करना, ठीक है, या उस सोच के बारे में जिसके बारे में बात हो रही है, जो मार्केट में काफी ज्यादा फैला हुआ है जो बात, ठीक है, तो उस बात को निरस्त करने के लिए, ठीक है, उस बात को खत्म करने के लिए या उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए प्रोफेशनल ट्रोल्स की यूज किया जाता है, ठीक है। क्लोन आर्मीज कैसे हो सकते हैं, तो यहाँ पे सोशल मीडिया पे ही आप देखोगे कि बहुत सारे क्या होते हैं, जैसे कोई भी बोलता है कि 70 साल पहले ये हुआ मगर फिर भी आएगा तो मोदी, ठीक है। तो इस टाइप के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो कौन करते हैं, वो ये क्लोन आर्मीज का ही ये काम होता है, ठीक है। और बॉट्स क्या होते हैं, बॉट्स होते हैं जो आपका AI पावर्ड होते हैं, ठीक है, जैसे कि आज के डेट में हर किसी का आपका अपना एक पर्सनल बॉट होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, चीजों को सीक्वेंस्ड मैनर में या उसको डिपेंडिंग ऑन द प्रायोरिटी उसको शेड्यूल करता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से चीजों को ऑटोमेटिक तौर से करता है, ठीक है। तो बॉट्स का काम ये होता है। ओके, और क्या बोल रहा है, दे वेर एबल टू हाईजैक द डिस्कोर्स, ठीक है। डिस्कोर्स को हाईजैक मतलब कि जो मैंने बात किया कि किसी रीजन जो कोई एक ऐसा न्यूज जो हेडलाइंस बना रहा है, तो उस चीज से बचने के लिए सरकार क्या करती है, उस इन सब चीजों का हेल्प लेती है, किनका, कमिटेड वॉलंटियर्स का, प्रोफेशनल ट्रोल्स का और क्लोन आर्मीज का एंड बॉट्स का, ठीक है। और वो क्या करती है, उसको डिरेल कर देती है। डिस्कोर्स मतलब कि वो जो बात है, मुद्दा है, उसको डिरेल कर देती है एंड पुश इट अलोंग द पाथ्स दे फेवर्ड, और वो जिस तरीके से चाहते हैं उस मुद्दे को अपने हक में करने के लिए, तो वो उसका यूज करते हैं, इन सब का यूज करते हुए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है देखते हैं, ग्रेजुअली दो दे वेरी अनविल्डीनेस ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड मीडिया मेड देम ससेप्टेबल टू पॉलिटिकल प्रोपागेंडिस्ट्स, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अनविल्डीनेस मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग डिफिकल्ट टू डायरेक्ट और कंट्रोल बाय रीजंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। ओके, और डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड तो पता है क्या होता है कि एक ही जगह से आपको सब चीज को कंट्रोल कर रहे हो, और डिसेंट्रलाइज्ड मतलब क्या होता है कि आप लोकल अथॉरिटीज को पावर दे देते हो और वो डिसेंट्रलाइज्ड वे में काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड मीडिया के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि अनविल्डीनेस ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड मीडिया मेड देम ससेप्टेबल टू पॉलिटिकल प्रोपोगेंडिस्ट्स, ठीक है। तो प्रोपोगेंडिस्ट्स कौन होते हैं, तो ये वैसे लोग होते हैं जो अपने आइडियाज दैट आर ऑफन फॉल्स और एग्जैगरेटेड एंड that are spread in order to help a cause, ठीक है। तो उनका काम क्या होता है प्रोपेगेंडिस्ट का, वो अपना बात को कहते हैं और जो असल बात मुद्दा जो होता है उसको क्या कर देते हैं, दबा देते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपका इस चीज के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, मगर वो मुद्दा क्या है अभी भी हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। वो मुद्दा क्या है वो अभी हमें पता करना है, ठीक है, वो अभी तक एक्सप्लेन अभी तक नहीं हुआ है। ओके, तो क्या बोल रहा है नेक्स्ट सेंटेंस में, सोशल मीडिया वर क्रेडिटेड with much of the early successes of the Arab Spring, a series of rebellions that spread across the Arab world in 2010 in response to the oppressive regimes, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि सोशल मीडिया को क्रेडिट दिया गया, मतलब उसको उसकी वाहवाही की गई, क्यों,
क्योंकि उनका जो सक्सेस था वो मेनली कब देखा गया, अरब स्प्रिंग में। तो अरब स्प्रिंग क्या था, अरब स्प्रिंग आपका होता है एक सीरीज ऑफ इवेंट्स था, ठीक है, जो गवर्नमेंट के खिलाफ हुआ था, ठीक है, प्रोटेस्ट हुआ था, अपराइजिंग हुआ था कब, 2010 में, ठीक है, अरब वर्ल्ड के अगेंस्ट में, ठीक है। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या करा होगा, वहां पे करप्शन बहुत ज्यादा था, ठीक है, और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आ गया था, ठीक है। तो बोल रहा है कि सोशल मीडिया को क्रेडिट दिया गया था with much of the early success of Arab Springs, okay, a series of rebellions that spread across the Arab world, मैंने बता दिया आपको, ठीक है, 2010 में हुआ था, ठीक है। और किस वजह से हुआ था, ऑप्रेसिव रिजीम, मतलब कि जो गवर्नमेंट थी वो क्या करती थी, दबा के रखती थी और कुचल के रखती थी, या बहुत ज्यादा करप्शन आ गया था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या बता रहा है, द वेब मीनवाइल बिगैन टू अपीयर लेस लाइक अ सोर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो वेब किस तरीके से दिखने लगा, लाइक अ लेस लाइक, मतलब कि एक सोर्स ऑफ नॉलेज के का एक मीडियम होता है क्या, वेब। वेब का क्या काम होता है, वो एक सोर्स ऑफ नॉलेज का काम करता है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि वेब जो है वो सोर्स ऑफ नॉलेज का काम ना करके वो क्या काम करने लगा, कन्फर्मर ऑफ बायस, ठीक है, जो बायस्ड स्टेटमेंट। बायस्ड स्टेटमेंट क्या होता है, किसी चीज को किसी भी एक पर्सन पर्टिकुलर पार्टी को क्या उसके हक में जो बात करता है, ठीक है, और एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है, ठीक है, तो ये उसका काम करने लगा वेब, ठीक है। देयर बीइंग सरफीट ऑफ कन्विंसिंग साउंडिंग मटेरियल, ठीक है, और वो ऐसा ऐसा बात करते थे जिसकी वजह से आपको लगता हो कि हाँ ये असल मुद्दा तो है ही नहीं, मुद्दा तो कुछ और ही है, ठीक है, क्योंकि वो क्या करते थे, डिरेल कर देते थे किसी वजह से, ठीक है। अपने बातों, जो प्रोपेगेंडिस्ट का क्या काम है, वही काम है, वो डिरेल करने का काम करते हैं, असल मुद्दा से भटकाने का काम करते हैं, ठीक है। अबाउट एवरी सब्जेक्ट अंडर द सन ऑल डिबेट्स डिवॉल्व इनटू अ बॉम्बार्डमेंट ऑफ वेब लिंक्स, ठीक है। तो जब क्या होगा, जब कोई एक विवाद होता है, ठीक है, तो उसको जो है उससे बचने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, अपने जो पार्टी के जो अपने जो स्पोक्स पर्सन होते हैं उनको आगे भेजता है, और वो क्या करते हैं, स्पोक्स पर्सन का क्या काम करता है, वो ऐसा कन्विंसिंग साउंडिंग मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो जिससे आपको लगे कि हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहा है, और असल मुद्दा जो है कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है, ठीक है। ओके, और वो क्या हो जाता है, अब अगर वो बोल रहा है कि हाँ ये करप्शन हो रहा है या ऐसा हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, इतने सारे वेब लिंक्स भेज देंगे, जिससे कि क्या होता है, जो पब्लिक होता है वो क्या हो जाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। उसको समझ में नहीं आता है कि वो किस पे विश्वास करे, वो इस पे विश्वास करे या उस पे विश्वास करे, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया है कि इस पैसेज को पढ़ने से ये किस चीज से रिलेटेड बात हो रहा है, ये सोशल मीडिया से रिलेटेड बात कर रहा है, ठीक है, और बात कर रहा है कि कैसे जो है आपका जो प्रोपेगेंडिस्ट्स हैं वो किसी भी मुद्दे को कैसे डिरेल करते हैं, ठीक है, और वो किन किन का हेल्प लेते हैं, कमिटेड वॉलंटियर्स का, प्रोफेशनल ट्रोल आर्मीज का, क्लोन आर्मीज का, और बॉट्स का लेते हैं, और वो अपने फेवर में बात को पुश करते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा है आपका सोशल मीडिया, ठीक है। तो सोशल मीडिया कहाँ पे है, वो आपका स्टेटमेंट नंबर 3 में है, और इसमें क्या बता रहा है कि सोशल मीडिया को क्रेडिट दिया गया किस वजह से, अरब स्प्रिंग का जो रेबिलियंस हुआ था उसके वजह से, ठीक है। ओके, तो ये आपका हो गया आपका फर्स्ट सेंटेंस, इसलिए आपका ये आपका फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा आफ्टर रीअरेंजमेंट, ओके। ये तो अब हमें समझ में आ गया कि सोशल मीडिया की वजह से ये सब हुआ, ठीक है, ऑपरेसिव रीजन्स के खिलाफ जो है, जो सोशल मीडिया ने अपना रेबिलियन नेचर अपना दिखाया, और अरब वर्ल्ड के खिलाफ उन्होंने अपना वार छेड़ा जिस प्रकार से भी, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है इसमें, नेक्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट क्या बात करेगा, इसे हम देखते हैं, ठीक है। तो सोशल मीडिया कैसे इन्फ्लुएंस हुआ या उसके साथ क्या हो गया, ठीक है, तो वो हमें देखना है। तो उसमें इसके बारे में कहाँ बात हो रहा है, वो सेकंड नंबर स्टेटमेंट में बात हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या बता रहा है कि ग्रेजुअली दो दे वेयर अनविल्डनेस ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड मीडिया मेड देम ससेप्टेबल टू पॉलिटिकल प्रोपेगेंडिस्ट, ठीक है। तो उनका जो रेबिलियंस था, ठीक है, जो उन्होंने जो उसके खिलाफ जो मोर्चा छेड़ा था, ठीक है, तो वो किस चीज का शिकार हो गए, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडिस्ट्स का शिकार हो गए, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब ये अच्छा, ये फर्स्ट से स्टेटमेंट क्यों नहीं हो सकता था, सेकंड वाला सेकंड स्टेटमेंट क्यों नहीं हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे दे है, और ये दे स्पेसिफाई अभी तक नहीं किया गया है कि ये दे किसको रेफर कर रहा है। तो अब हमें ये जब सेकंड स्टेटमेंट हम देख रहे हैं कि ये सेकंड स्टेटमेंट होगा, तो हमें पता चल रहा है कि ये दे किसके लिए यूज किया गया है, जो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडिस्ट्स हैं उनके लिए यूज किया गया है। तो अब हमें पॉलिटिकल प्रोपेगेंडिस्ट के बारे में पता चल गया, तो अब हमें पता है कि उन्होंने किस तरीके से यूज किया होगा, कमिटेड वॉलंटियर्स, प्रोफेशनल ट्रोल्स एंड
क्लोन आर्मीज का, तो वही बताया हुआ कि दे कौन है, जो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडिस्ट्स हैं। तो उन्होंने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ कमिटेड वॉलंटियर्स, प्रोफेशनल ट्रोल्स एंड क्लोन आर्मीज ऑफ बॉट्स वेर एबल टू हाईजैक द डिस्कोर्स एंड पुश इट अलोंग पाथ्स दे फेवर। ठीक है, तो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडिस्ट ने क्या किया, उसको हाईजैक कर लिया उनके मुद्दे को। ठीक है, और हाईजैक करके क्या किया, जो अपने फेवर में उसको पुश कर दिया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आपका थर्ड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, और ये आपका क्या हो जाएगा, आपका फोर्थ सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है द वेब मीनवाइल बिगन टू अपीयर लेस लाइक अ सोर्स ऑफ नॉलेज देन अ कन्फर्मर ऑफ बायसेस। ठीक है, तो ये जो इन्होंने जो प्रोपेगेंडिस्ट ने जो वॉलंटियर्स, प्रोफेशनल ट्रोल आर्मीज और क्लोन आर्मीज का यूज किया, तो उसके वजह से क्या उन्होंने बायस्ड जो न्यूज थे उसको कंफर्म किया। ठीक है, और क्या बता रहा है कि वेब जो है एक सोर्स ऑफ नॉलेज के बगैर के जगह वो एक कन्फर्मर ऑफ बायस एक्ट करने लगा। ठीक है, ओके, और वहां पे क्या बता रहा है कि बीइंग सरफीट मतलब क्या होता है, अबंडेंट सप्लाई। ठीक है, तो बोल रहा है कि सरफीट ऑफ कन्विंसिंग साउंड मटेरियल्स। ठीक है, there being a surfeit of convincing sound material about every subject under the sun and all debates devolved into a bombardment of web links। ठीक है, तो इसके वजह से क्या हुआ, जो प्रोफेशनल ट्रोल आर्मी और ये सब जो थे वॉलंटियर्स थे, इन्होंने क्या किया, इतना वेब लिंक्स, इतना बोम्बार्डमेंट कर दिया कि लोग कंफ्यूज हो गए, और क्या हो गया, जो असल मुद्दा था वो दब गया, और जो बायस्ड न्यूज था, ठीक है, वो वेब लिंक्स किस तरीके से काम करने लगा, एज अ कन्फर्मर ऑफ बायसेस। ठीक है, तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि इसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या होगा। तो इसको मैं लिख लेता हूं, इसका प्रॉपर सीक्वेंस आपका 3, 2, 1 एंड 4। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट रीअरेंजमेंट है आफ्टर। ओके, तो बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ द टुडे सेशन। Thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos. Thank you so much.